दीमक की तरह तो अर्थव्यवस्था को हमारे चौपट करने का काम करिए। कहते हैं कि मोदी जी जिस तरह अपने हाथ पे तोते बैठा के उड़ा रहे हैं, मोदी जी ने देश की अर्थव्यवस्था का तोता उड़ा दिया है। सबसे ज्यादा जीवन भोग करने वाले भी प्रधानमंत्री जी हैं। दिन में 3 बार कुर्ता बदला जाता है, 10-10 लाख का सूट पहनते हैं, 1.5 लाख का चश्मा पहनते हैं। कौन हिसाब देगा? किसका बाप ज्यादा कमा के छोड़ गया था? यही नेता है। इससे पहले देश में नेता नहीं थे, ये नेता नहीं है। अगर आज वो विपक्ष के लोग पीटते, सिलेंडर का दाम बढ़ता था तो ये सब छाती पीटने का काम करते थे दिल्ली में जाके। आज क्यों नहीं पीटने का काम कर रहे हैं? अगर गांव की भाषा में कहा जाए, बेहया है, बेशरम है और जरा भी इनको किसी बेटे की बेटी के प्रति जो है इनको मोह माया नहीं है। इतिहास में आज़ादी के 70 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज को अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा। ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। राजनाथ सिंह कोई अहमियत नहीं है, भले ही वो रक्षा मंत्री हैं, लेकिन मोदी शाह बस दोनों की दुगड़ी है। दुगड़ी में जो होता वही होता है। कि पोता खिलाने की उम्र में आप गोदी में तोता बैठा रहे हैं। अगर सच में इनकी गोदी में पोता बैठा होता तो आपके और हमारे परिवार का दर्द इन्हें समझ में आता। सरकार जो धरातल की मुद्दा है इन्हें भूल जाती है। सरकार दूसरे मुद्दा को गिनवाती है जिसमें सरकार की वाहवाही हो। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में मंत्री रहे अरुण शौरी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला किया है। उन्होंने जो श्रीमती इंदिरा गांधी की जो सरकार थी उसके कार्यकाल की तुलना करते हुए कहा है कि उनके में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में एक फ़र्क है। उनको जो इंदिरा गांधी को शर्म आती थी और जो मौजूदा सरकार है इनको शर्म भी नहीं आती। और साथ में ये भी कहा है कि जो केंद्र सरकार हैं, जो अब की सरकारें हैं, इनमें जो पुलिस है या जांच एजेंसी है, इनकी निजी सेना हो, सेना की तरह इनका काम कर रही है। हमारे साथ है अरुण अंशु ठाकुर जी। क्या लगता है ठाकुर साहब की जिस तरीके से अरुण शौरी जो हैं बीजेपी के ही हैं नेता, वो बीजेपी की जिस तरीके से आलोचना की है, कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उन्हें बधाई देना चाहूँगा और मैं कहना चाहूँगा कि इन्होंने सरकार के विपक्ष में, मतलब सरकार से, भाजपा सरकार में, पूर्व सरकार में रहते हुए उन्होंने जो सरकार पे प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आज के समय में जो भी सरकार के खिलाफ या मोदी जी के खिलाफ बोल रहा है उस पर NSA जैसी धाराएं लगनी है, उस पर मुकदमा लगने का काम किया जा रहा है। जिस प्रकार अरुण शौरी जी ने बताया, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप ये बताइए कि जो भी संस्था या जो भी लोग सरकार के खिलाफ बोलने का काम करते हैं उसके खिलाफ सरकार क्या कार्रवाई करती है? सरकार जो धरातल की मुद्दा है इन्हें भूल जाती है। सरकार दूसरे मुद्दा को गिनवाती है जिसमें सरकार की वाहवाही हो। आज बिहार में चुनाव चल रहा है। बिहार का जो मुद्दा है बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, अपराध है, शराब है। लेकिन ये नरेंद्र मोदी जी क्या बनाने का काम करते हैं और उनके मंत्री क्या बनाने का काम करते हैं? हिंदुस्तान, पाकिस्तान, हिंदू, मुसलमान। आज आप देखिए बिहार में विपक्ष अगर बोलता है कि हम 10 लाख रोजगार देने का काम करेंगे तो ये लोग कहते हैं रेवेन्यू कहाँ से आएगा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, जो भाजपा के 30 को हेलीकॉप्टर जो घूम रहा है उसका रेवेन्यू कहाँ से आएगा? जो प्रधानमंत्री जी 8,000 करोड़ से ज़्यादा भी रुपया का जहाज में घूम रहे हैं, वो पैसा उनके पूर्वज छोड़ के गए थे। अरे इतना पैसा है, इतना अगर पैसा बिहार के विकास में लगता तो वहाँ का रिसोर्स बनता, संसाधन बनते जिससे युवा रोजगार करने का काम करता। तो विपक्ष ने सोच रखा है, विपक्ष के पास रोजगार देने का मौका है, लेकिन सरकार को रोजगार नहीं, सरकार को अपनी अय्याशी पूरी करनी है। तो क्या लगता है, ये अरुण शौरी ने जो कहा है कि सरकार जो है वो दीमक की तरह कार्यपालिका, न्यायपालिका, या जो भी जांच एजेंसी है या पत्रकारिता, इन सबको खा रही है? क्या लगता है? बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा है। ये क्या करने का काम कर रही है सरकार? दीमक की तरह तो अर्थव्यवस्था को हमारे चौपट करने का काम कर रही है। कहते हैं कि मोदी जी जिस तरह अपने हाथ पे तोते बैठा के उड़ा रहे हैं, मोदी जी ने देश की अर्थव्यवस्था का तोता उड़ा दिया है? तो दीमक की तरह खा रही है। पटना में देखिए चुनाव हो रहा है, पटना में कितना महंगा सब्जी है। पटना में किस चीज़ का चुनावी मुद्दा क्या होता है भाई? चुनावी मुद्दा अगर बिहार किसी अगर राज्य में चुनाव हो रहा है तो राज्य की महंगाई, राज्य की बेरोजगारी, राज्य का अपराध, राज्य का भ्रष्टाचार, राज्य की सुरक्षा, राज्य की शिक्षा, राज्य का स्वास्थ्य व्यवस्था पे बात होनी चाहिए। लेकिन मोदी जी क्या बात कर रहे हैं? जय सिया राम तो कब्रिस्तान, तो कभी ये तेजस्वी 15 साल पहले क्या था? अरे 15 साल पहले क्या था उससे मतलब नहीं है। 15 साल पहले कुछ नहीं था, जब तो जनता ने आपको, उन्हें वोट नहीं देके आपको वोट दिया कि आप कुछ करिए। जब आपने 15 साल में कुछ नहीं किया तो जनता तो आपको हटाएगी। जब आप पाकिस्तान, हिंदू, मुसलमान और चीन की बात करेंगे, चीन की बात काहे नहीं कर रहे चुनाव में? काहे पाकिस्तान की बात कर रहे हैं? चीन ने हमारे बिहार रेजिमेंट के 22 जवान को मार दिया, हमारे 22 जवान शहीद हो गए। क्यों नहीं सरकार बताने का काम कर रही? आपको बताना चाहूँगा, हमारे जवानों की शहादत पे ये लोग राजनीति करने का काम करते हैं। बिहार के लोग क्या बिहार रेजिमेंट के शहीदों का खून का बलिदान भूल जाएंगे? इतनी महंगाई हो रही है, बिहार के चुनाव में धरातल मुद्दा उठाइए भाई। कह रहे बिहार के लिए पैसा नहीं है, 8,000 के जहाज में बैठने के लिए पैसा है। मानते हैं कि बिहार, निर्मला सीतारमण ने कहा कि GDP 0 पे पहुंच जाएगा, हम आपके साथ हैं।
पूरे विश्व का पहुंच गया, लेकिन -23 में किसका पहुंच गया है? और -23 में पहुंचने के बाद भी प्रधानमंत्री अगर हमारे देश का 8,000 करोड़ की जहाज में बैठ के घूम रहा है, ये नैतिकता है प्रधानमंत्री की? अरे इनके एक दिन के खर्चे पे सवाल होना चाहिए। राम मनोहर लोहिया जी ने राजीव गांधी के एक दिन के खर्चे पे सवाल, नेहरू जी के एक दिन के खर्चे पे सवाल उठाया था, क्या नरेंद्र मोदी जी के एक दिन के खर्चे पे सवाल नहीं उठाना चाहिए? सबसे ज्यादा प्रचार खर्च करने वाले प्रधानमंत्री हैं ये। सिर्फ प्रचार खर्च नहीं करने वाले, सबसे ज्यादा जीवन भोग करने वाले भी प्रधानमंत्री जी हैं। दिन में 3 बार कुर्ता बदला जाता है, 10-10 लाख का सूट पहनते हैं, 1.5 लाख का चश्मा पहनते हैं। कौन हिसाब देगा? किसका बाप दादा कमा के छोड़ गया था? यही नेता है। इससे पहले देश में नेता नहीं थे, ये नेता नहीं है। अगर आज वो विपक्ष के लोग पीटते, सिलेंडर का दाम बढ़ता था तो ये सब छाती पीटने का काम करते थे दिल्ली में जाके, आज क्यों नहीं पीटने का काम कर रहे हैं? अरुण शौरी ने यह भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को भी, माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी घेराव करते हुए कहा है कि ये जो संस्थाएं हैं, चाहे पुलिस हो, चाहे जांच एजेंसियाँ हो, चाहे हो सुप्रीम कोर्ट, भी सरकार के अंदर में काम कर रही है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास अर्नब गोस्वामी और सुशांत राजपूत के लिए तो टाइम है, लेकिन कश्मीरी पंडितों के लिए और प्रवासी मजदूरों के लिए समय नहीं है। बिल्कुल, इस समय जो मोदी सरकार की रीत नीति है, इनके जो है क्रियाकलाप हैं, बिल्कुल जनता को जो है ये बरगलाने काम कर रहे हैं। जनता परेशान है। 100 रुपये किलो प्याज बिक रही है, 50 से 60 किलो रुपये टमाटर ला। इतनी ज़बरदस्त महंगाई कभी नहीं आई, जबकि लॉकडाउन में सारे उद्योग व्यापार चौपट हो गए। अरुण शौरी ने जो बोला है बिल्कुल सही बोला है। इंदिरा गांधी में जो है रणचंडी का लोग रूप मानते थे, लेकिन उनके अंदर भी शर्म थी, वो हर बात को समझती थी, समझौता करती थी। लेकिन इनके अंदर शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर गांव की भाषा में कहा जाए, बेहया हैं, बेशरम हैं, और जरा भी इनको किसी बेटे की बेटी के प्रति जो है इनको मोह माया नहीं है, और अपना कार्यकाल चला रहे हैं। और इसी तरह से ये षड्यंत्र कर करके देश को जो है गुमराह कर रहे हैं, जिनकी जनता गुमराह करने का काम कर रहे हैं। अरुण शौरी ने बिल्कुल सही कहा है। जिस तरह अरुण शौरी जी ने बताया कि जो सरकार चल रही है, इसके खिलाफ आप बोल रहे हैं, सारी जो एजेंसियां हैं सारे इनके हाथ में हैं। आप चाहे CBI ले लीजिए, सुप्रीम कोर्ट के जब जजों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, इतिहास में आज़ादी के 70 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज को अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा। ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। आप इनके खिलाफ बोल रहे हैं तो आपकी जान को खतरा है, आपके परिवार को खतरा है। सरकार ज़मीनी मुद्दे बिल्कुल नहीं दिखाती। अगर आप ज़रूरत रोटी की होगी तो ये बात पाकिस्तान की करेंगे, ज़रूरत जवान की बुलेट की होगी तो बात पाकिस्तान की करेंगे। ये चाहे जवान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे किसान हो, सबके विरोध में जाने का काम कर रहे हैं। ये जिस तरह लकड़ी को दीमक खाने का काम करता है, उस तरह ये सरकार, जो मौजूदा सरकार है, ये भारत देश के लोकतंत्र को खाने का काम कर रहा है। और जो बिकाऊ मीडिया है, जो बड़ी बड़ी जो बिकाऊ मीडिया है, ये दिखाने का काम नहीं करती, क्योंकि ये खुद सरकार के मुट्ठी में बंद के रह गई है। इनके अंदर नैतिकता नहीं बची और ये गुलाम हो चुके हैं। इन्हें पता है कि अगर सरकार के विरोध जाएंगे तो इनका चैनल बंद कर दिया जाएगा। जिस तरह अगर आप YouTube के माध्यम से या ट्विटर के माध्यम से सरकार के खिलाफ लिखने का काम करते हैं तो हमारा YouTube ID है, कभी कभी हैक कर लिया जाता है, बंद कर लिया जाता है। Facebook ID बंद करने का काम करते हैं। उसी तरह अगर आप मीडिया या कोई भी मीडिया अगर इनके खिलाफ दिखाने का काम करता है तो इस चीज़ को बंद करने का काम। अच्छा, अरुण सर ने बात और कही है, जो पुलिस है या जांच एजेंसियाँ है, तो जो ये सरकार है उनकी जो निजी सेना के रूप में काम कर रही है। बिल्कुल, जांच एजेंसी इनकी है, CBI इनकी है, जो है सब कुछ इन्हीं का है। हम अगर घर के मालिक हैं तो अगर घर का मेंबर मेरे बगैर इजाज़त के कोई काम नहीं करेगा, किसी को कुछ देना होगा तो मुझसे पूछेगा। ऐसे ही ये पूरे देश के मालिक हैं। सारी एजेंसियां इनके इशारे पर रही है। न्यायपालिका माने कुछ नहीं, कार्यपालिका माने कुछ नहीं, सब कुछ ध्वस्त हो चुका है। केवल मोदी अमित शाह जो कहते हैं वही दोनों काम करते हैं। बाकी और किसी का कद जो है सबका छोटा कर दिया है। राजनाथ सिंह कोई अहमियत नहीं है, भले ही वो रक्षा मंत्री हैं, लेकिन मोदी शाह बस दोनों की दुगड़ी है। दुगड़ी में जो होता है वही होता है। यहाँ तक कि योगी जो भी कर रहे हैं, योगी भी इनको अच्छे नहीं लग रहे हैं। इनको लग रहा है कहीं प्रधानमंत्री बन जाए, ये सोच है मोदी की। और दूसरी चीज़ कि कांग्रेस सरकार जब थी तो लोग बाग भी और जो है कि विपक्ष पार्टी जैसे कि बीजेपी थी, उस टाइम में इन्होंने ऐसा उद्यम मचाया था कि पेट्रोल इतना महंगा हो गया, प्याज इतनी महंगी हो गई, टमाटर इतनी महंगी हो गई। आज मैं उस बीजेपी की पार्टी को और योगी जी को, मोदी जी से ये मैं सवाल करना चाहूँगा कि प्याज कितने रुपए किलो है, आलू कितने रुपए किलो? प्याज की बात कर रहे हैं तो वित्त मंत्री तो कहते हैं हम प्याज खाते ही नहीं है। नहीं, वो नहीं खाते हैं तो क्या पूरा देश नहीं खाता है? ये कोई बात नहीं होती है। अगर वो नहीं खाती हैं, वित्त मंत्री बोलती हैं कि हम नहीं प्याज खाते हैं, नहीं लहसुन खाते हैं, तो क्या
पूरा देश साधु हो जाएगा? उनके कहने से तो देश ऐसे नहीं करेगा ना। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इनको ये शर्म नहीं आ रही है एक पैसे का कि मैं अपने शासन में, अपने राज्य में रोजगार और महंगाई कहाँ जा रही है, किस दर पे जा रही है। अभी पिछले 2-3 महीने पहले -23% जीडीपी था। अब आज के डेट में देख रहे हैं 24 हो गया है और अब 25 भी होने वाला है। ठीक है, जिस तरीके से कहा है उन्होंने कि जो इंदिरा गांधी के कार्यकाल से तुलना की है कि उनमें इनमें सिर्फ इतना ही फर्क है कि उनको शर्म आती थी, लेकिन मौजूदा सरकार को शर्म नहीं आती। बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा है। अरे यही देखिए कि पोता खिलाने की उम्र में आप गोदी में तोता बैठा रहे हैं। अगर सच में इनकी गोदी में पोता बैठा होता तो आपके और हमारे परिवार का दर्द इन्हें समझ में आता। इनके अंदर शर्म है नहीं। शर्म होती तो ये जब देश का जीडीपी जब -23 में जा रहा है और ये मोर को दाना खिला रहे हैं और तोता को गोदी में झूला झुला रहे हैं, ये समय है। अरे खिलौनों की बात करते हैं, पकौड़ों की बात करते हैं। कैसा प्रधानमंत्री है भाई? कौन सा ऐसा विश्व का प्रधानमंत्री है जो देश में इतनी आर्थिक तंगी आ गई है, लोग भुखमरी से मर रहे हैं और ये तोता और उसकी मोर की बात कर रहा है, पकौड़ा की बात कर रहा है? ये एकदम निहायती हैं। ये सोचने वाली बात है। प्रधानमंत्री को ऐसी चीज़ें बिल्कुल शोभा नहीं देता। प्रधानमंत्री के पद पे आप हमारे देश के मालिक हैं। आपके साथ 135 करोड़ का भविष्य टिका हुआ है आपके एक फैसले में, लेकिन आप जाति और धर्म में बांट कर और आपकी पार्टी दिखाने का काम करें, आप पार्टी के ऊपर कार्रवाई नहीं करते। अभी उत्तर प्रदेश में जो कांड हुआ था जिसमें भाजपा के विधायक ने कहा था कि ठाकुर है हम इसलिए साथ हैं, ये जातिवाद करने का काम करे और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लिखा था कि इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो, लेकिन उसके बाद भी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष उसके ऊपर पुष्पदंड देने का काम कर रहे हैं। किस तरीके की सरकार चला रहे हैं और क्या नैतिकता और क्या विचारधारा है इनकी? क्या इस तरह सरकार चलती है और इस तरह देश चलता है? अगर ऐसा ही चलता रहा तो देश का लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, ये विदेशियों की तरह हो जाएगा। जिस तरह चीन और वगैरह में है कि लोग चुनाव देने का काम नहीं करते हैं, समय आ जाएगा। अमित शाह ने कुछ सोच के ही बोला था कि 50 साल तक हमारी सरकार नहीं जाएगी। अगर ऐसा रहा तो ये जो हमारा हक है, जो लोकतंत्र का एक त्यौहार है, वोट देने का हक है, ये सरकार हमारा वोट देने का हक छीन लेगी, जिससे सरकार मौजूदा हमेशा राज करती रहेगी और जनता को एकदम हिटलर की तरह हो जाएगा। ये चाबुक घुमाएगा और हम मार खाएंगे इसके द्वारा। जी बता रहे हैं, जिस तरह का अरुण शौरी ने खास तौर पर यह कहा है कि ये जो मौजूदा सरकार है एक दीमक की तरह जो है हमारी कार्यपालिका, नगर न्यायपालिका या मौजूदा जो पत्रकारिता सबको खा रही है। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। जैसे कि आप देख रहे हैं मोदी योगी जी हमारे देश में आए, प्रधानमंत्री बने, 6 साल 7 साल बीत गए और हर साल उन्होंने बोला कि 2 करोड़ नौकरियां हम देंगे और इन्होंने ये भी बोला कि 15-15 लाख रुपए खाते में दिया जाएगा। उस हिसाब से आप देख रहे हैं कि ये लॉकडाउन में ना तो इन्होंने एक भी नौकरी दिया है और ना एक भी कोई कार्य ऐसा किया है जो अच्छा कार्य हो। जितने भी कार्य हैं, जितने भी रोजगार है, ये भी छीन लिया इन्होंने। आज महिलाओं का इतना बलात्कार हो रहा है। यूपी में कल बिजनौर में एक सिपाही ने एक नाबालिग बच्ची का बलात्कार कर दिया है। कहाँ है स्मृति ईरानी? आज ना कोरोना हुआ है, 4 दिन पहले कहाँ थी? देश में इतना हाहाकार हो रहा है, कहाँ है ये लोग? जी बिल्कुल, जिस तरीके से बता दो अरुण शौरी ने ये बात कही है कि जिस तरीके से जो है ये मौजूदा सरकार जो है इसके पास शर्म नहीं है और ये लगातार खोखला करती जा रही है अपनी जो भी न्यायपालिका हो चाहे वह कार्यपालिका है। और आपको बता दें कि अरुण शौरी ने माननीय सुप्रीम कोर्ट पे भी सवाल उठाए हैं कि वो भी सरकार के अंडर में काम कर रही है, क्योंकि उसके पास जो है सुशांत सिंह राजपूत और अर्जुन गोस्वामी के लिए तो है, लेकिन जब मजदूर जाते हैं, प्रवासी मजदूर होती है या फिर कश्मीरी पंडितों के लिए बात की जाती है तो उनके पास उसके लिए समय नहीं है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।